नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस है हमारा और एक्सरसाइज 1.3 है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करेंगे। एक्चुअली ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। तो चलो बच्चों, फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी। ए क्या है हमारा? ए बी सी है। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज। और रिलेशन देखो अपना क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू ए बी सी और ए बी दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन द आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो क्या बोल रहा है कि आर में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर और हम लोग ऐड करेंगे कि ये जो मेरा आर रिलेशन है ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ अपने पास, देखो ए इक्वल टू जो हमारे पास है वो है ए बी और सी है, और एंड आर इक्वल टू अपने पास क्या है? आर इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए बी सी ए बी है। ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है। बोलते हैं कि इसमें क्या ऐड करें। अच्छा, जो ऐड करने वाला चीज है तो सबसे पहले जान लो कि हम लोगों का जो रिलेशन बनता है वो कहाँ से बनता है? ए क्रॉस ए का एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए बी सी है और क्रॉस क्या है हमारा? ए बी सी कर लेते हैं हम लोग। तो जब ये ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा? ए बी ए सी, फिर आ जाएगा बी ए बी 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 सी, फिर आ जाएगा सी ए सी बी और सी सी। ये आ गया। अच्छा, क्योंकि देखो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का, अगर ए में रिलेशन है तो ए क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो अब अपने को यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव अपने को क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए देखो आर में अपने पास जैसे कि अपने को रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो अपने को पता है रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है? अगर हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे। कहने का मतलब ए है, ए को खुद से रिलेट करना पड़ेगा, बी को खुद से रिलेट करना पड़ेगा, सी को खुद से रिलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब रिलेशन में ए बी बी और सी सी होना जरूरी है। तो ये तीन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, है ना। कि ए बी है ना, ऐसा ले लो क्योंकि यहाँ पर ए बी यूज हो रखा है। तो एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड हमारा होना जरूरी है। तब हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो चलो देखो हमारे पास जो जो हम लोग ले सकते हैं क्या क्या। तो हमको तो ए तो लेना ही लेना है, तो ए ले लिए, बी बी भी ले लिए और सी सी भी ले लिए। अच्छा, अब देखो हमारा रिलेशन में क्या था? ए था और बी सी और ए बी था। तो चलो ये तो अपना जरूरी था, अब बी सी लिख लेते हैं हम लोग और साथ में ए बी भी लिख लेते हैं। और देखते हैं क्या इसमें और कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या। ध्यान दो, जैसे ए है और ए से स्टार्ट होने वाला, ध्यान देना, ए है और ए से स्टार्ट होने वाला ए बी है। तो ए बी नहीं, ऐसे देखो ए है और साथ में ए बी है, तो ए बी, तो अपने को क्या चाहिए? ए बी चाहिए है। ठीक है, मेरे पास तो पहले से ए बी है तो काम हो गया। चलो बी बी है और बी सी है, तो हमारे पास बी बी है और साथ में क्या है? बी सी है। तो बी बी और देखो यहाँ बी सी है, तो अपने को बी सी चाहिए, तो वो तो बी सी हमको चाहिए यहाँ से, है ना। एक्स वाई और वाई जेड है तो एक्स जेड चाहिए, याद रखना एक्स जेड ये दोनों चाहिए अपने को। तो यहाँ पर बी सी चाहिए अपने को, तो बी सी तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। चलो यहाँ से भी हम लोग पास कर गए। अब हमारे पास देखो सी सी है और सी से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं। तो जब सी से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अब देखो फिर क्या है तुम्हारा? बी सी है, बी सी और सी से शुरू होने वाला क्या है हमारा? सी सी है। तो यहाँ से देखो बी सी और सी से शुरू होने वाला सी सी, तो अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा? बी सी ढूंढना पड़ेगा, ऑलरेडी है बी सी हमारा, तो ये भी पास हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या है तुम्हारा? ए बी है, ध्यान देना,
ए बी है और बी से शुरू होने वाला देखो हमारे पास बी बी भी है और बी सी भी है। तो अगर हम लोग बी बी डालें तो हमको ए बी बी बी, तो अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो देखो ए बी हमारे पास है पहले से, ठीक है। और फिर ए बी और बी सी, तो अपने को ए सी चाहिए। ए सी है नहीं है ना, ए सी नहीं है, तो अपने को ए बी है यहाँ पर और यहाँ पर बी सी है, तो अपने को ए सी चाहिए, ए सी, ठीक है, ए सी चाहिए। इसको हम ना साफ सुथरा से लिख देते हैं, ए बी है हमारे पास और हमारे पास बी सी है एंड बी सी है हमारे पास, तो अपने को क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी चाहिए, है ना। ए सी होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, तो ए सी तो है नहीं, तो चलो ए सी हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से ए सी भी उठा लेंगे। तो ए सी उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो अब ए सी उठा लिए, तो अब ये जो है क्या है तुम्हारा, अच्छा ए सी आ गया। अब सी वाला भी चेक कर लो कि हमारे पास ए सी है और सी से शुरू होने वाला सी सी है। तो यहाँ पर देखो ए सी है और सी से शुरू होने वाला सी सी है, तो ए सी तो है ही हमारे पास, ए सी अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, ये भी पास हो गया, अब सारा काम खत्म हो गया। तो तुम देखो कि हमारे पास जो है पहले से हम क्या क्या जोड़े। पहले से हमारे पास क्या था, ए था, पहले से हमारे पास ए था, मतलब ये वाला हमारे पास पहले से है, ये वाला हमारे पास पहले से है। पहले से क्या है हमारा, बी सी है, तो बी सी ये वाला हमारे पास पहले से है। हमारे पास पहले से क्या ए बी है, तो ये वाला हमारे पास पहले से है। तो हम लोग जो जोड़ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर, रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स आर, देखो तो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर अपने को जरूरत हुआ इसके साथ ऐड करने का, बी बी ये ऐड करना पड़ा, सी सी ऐड करना पड़ा, बी बी सी सी और ए सी ऐड करना पड़ा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है लेट डी बी द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, मतलब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है तुम्हारा, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देन राइट डी, मतलब डोमेन लिखना है अपना क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है। तो चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो सॉल्यूशन देखो क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्स क्या है, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुत सिंपल बात है, देखो इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है ना, बस फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। और जब भी रूट का बात आता है तो रूट के अंदर का जो चीज है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, फॉर डोमेन डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये इसको डिफाइन करना है अपने को क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो रूट के अंदर का चीज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन के लिए क्या आ गया हमारे पास, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, दोनों साइड हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आया, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। और चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वेवी कर्वी मेथड का यूज करते हैं। इसका 0 देखो -5 आ रहा है और 5 आ रहा है, और सबसे राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, तो देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर निगेटिव है ना, लेस देन 0 है। तो हम लोगों का आंसर ये वाला बीच वाला जो सेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी है तो -5 to 5 ये आ रहा है। तो हम लोग लिख पाएंगे क्या कि डोमेन जो है हमारा, तो देयरफॉर डोमेन डी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, -5 से 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और जी दोनों आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर में हमारा फंक्शन है, और एफ एक्स कैसा है तुम्हारा 2x + 1 है, और जी एक्स कैसा है तुम्हारा x² - 2 है। तो हमको क्या निकालना है, GOF निकालना है। क्या निकालना है, GOF निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको।
तो सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है तुम्हारे पास एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड जी आर टू आर डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा अब देखो 9 अपने को चाहिए जीओ एफ एक्स। तो जीओ एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो साफ साफ देखो यहाँ पर जी एफ एक्स, तो जी और एफ एक्स यहाँ से उठा लो। तो एफ एक्स देखो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 आ गया तुम्हारा जी एक्स, है ना। 2x प्लस क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया। अब थोड़ा देखो, अब इसको जी इनपुट पढ़ो, जी इनपुट। तो एक्चुअली यहाँ पे जी इनपुट को अगर देखोगे ध्यान से, देखो जी इनपुट क्या है तुम्हारा, इनपुट का स्क्वायर माइनस 2 है। जी इनपुट क्या है तुम्हारा, इनपुट का स्क्वायर माइनस 2 है ना। तो ये जी और ये इनपुट है, तो इनपुट का स्क्वायर, तो इनपुट का स्क्वायर कहने का मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह 2x, b के जगह 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, ऐसा है तुम्हारे पास। और यहाँ से देखो क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, तो फाइनली क्या बनाइए 4x स्क्वायर 4x और माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है एफ आर टू आर फंक्शन है और कैसा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2x माइनस 3 है। तो हमको क्या बोल रहा है एफ इनवर्स एक्स निकालना है। अच्छा एक सिंपल सा बात जानो, y इक्वल टू अगर एफ एक्स होता है तो x इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एफ इनवर्स y होता है। तो इस बात का ही हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो साफ बात है कि x और y को आपस में इंटरचेंज कर लो और x क्या हो जाएगा तुम्हारा वही इन्वर्स आ जाएगा। x ही देखो क्या आ रहा है इन्वर्स आ रहा है, तो इंटरचेंज करना है अपने को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन गिवन पहले दिया हुआ जो है वो लिख लो, f जो है वो r से r में है और डिफाइंड बाय कैसा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सिंस देखो एफ एक्स का मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो y का वैल्यू एफ एक्स रख देते हैं 2x माइनस 3, आपस में इसको बदल लो। तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा y प्लस 3/2। बस y को ही हम लोग क्या, x को ही हम लोग क्या लिखते हैं एफ इनवर्स y लिख रहे हैं ना। तो x को ही हम लोग क्या लिखते हैं एफ इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 3/2। क्योंकि हमको x में निकालना है तो बस y के जगह हम लोग अब क्या करेंगे y के जगह x पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि अपने को निकालना क्या है एफ इनवर्स, तो आप एफ इनवर्स x ही निकालो। तो एफ इनवर्स x इक्वल्स टू जहाँ जहाँ y है वहाँ x डाल लो, काम हो जाएगा मेरा x प्लस 3/2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है देखो a दिया हुआ है हमारे पास ABCD और f भी दिया हुआ है हमारे पास, f इनवर्स लिखना है। तो f इनवर्स का मतलब क्या होता है ना, सीधा जानते ही हो कि f इनवर्स का मतलब होता है कि पलट देना, a से b में फंक्शन था तो b से a में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, गिवन a जो हमारे पास है और यह है a b c और d एंड f जो हमारे पास है वो है AB BD CA DC ये है। तो देन F इनवर्स क्या होगा, इसको बस इसको ना क्या करना है पलट देना है। AB है तो BA आ जाएगा, ठीक है, BD है तो DB आ जाएगा, यहाँ क्या CA है तो AC आ जाएगा और DC है तो CD आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा F इनवर्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बोल रहे फंक्शन R2R में है और एफ एक्स तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अपने को लिखना है एफ एक्स, ये लिखना है अपने को एफ एक्स। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो सॉल्यूशन गिवन तुम्हारे पास दिया हुआ है एफ R2R और डिफाइंड बाई एफ एक्स जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू देखो तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एफ इनपुट स्क्वायर माइनस 3 इंटू इनपुट प्लस 2। तो इनपुट स्क्वायर, तो यहाँ तो इनपुट देखो क्या एफ एक्स है, तो इनपुट स्क्वायर माइनस 3 इनपुट क्या है हमारा एफ एक्स है और प्लस 2 आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3, एफ एक्स का वैल्यू डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस क्या आ रहा है तुम्हारा 2 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab bc ca 2ab। तो a क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर और b क्या है माइनस 3x है प्लस 2bc माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2ca 2 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x और माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और प्लस 2 ये आ रहा है। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। और तो ये क्या आ गया तुम्हारा 4x स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 2 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 2 4 3 12x 2 2 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x अब माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। और अब देखो यहाँ से एक्चुअली ये x4 है ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, हमारा x का पावर 4 है ना, यहाँ पे x का पावर 4 है ये हमारा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4 हो गया हमारा। तो देखो यहाँ से, तो ये x का पावर 4 है और फिर इसके बाद हम क्यूब वाला लेते हैं ये, तो माइनस 6x क्यूब। अब स्क्वायर वाला देखो कितना आ रहा है, तो स्क्वायर वाला चेक करो तो 9x स्क्वायर और साथ में 4 9 4 13x स्क्वायर, 13 में 3 कर दो तो कितना बच रहा है हमारा 10x स्क्वायर। तो प्लस में आ गया हमारा 10x स्क्वायर। अब फिर x में आ जाओ तो माइनस 12x यहाँ है और प्लस 9x है तो माइनस 3x बचा, ठीक है। और साथ में यहाँ देखो, अच्छा ये तो कैंसिल हो रहा है हमारा, प्लस 4 और माइनस 4, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है g इक्वल्स टू 1 1 2 3 3 5 4 7 है। बोल रहा है कि ये फंक्शन है, तो अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो सोल्यूशन गिवन g इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 1 1 2 3 3 5 4 7 ये है हमारा, ठीक है। 1 1 2 3 3 5 और 4 7। अच्छा इसमें देखो तो थोड़ा सा देर के लिए इधर हम बना लेते हैं एक और इधर भी बना लेते हैं। और ये g है हमारा 1 2 3 4 और यहाँ क्या है तुम्हारा 1 3 5 7। और ध्यान से देखो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 7 है। तो हर एक का अपना यूनिक इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। क्लियरली each element of domain
हैज यूनिक इमेज सो जी इज अ फंक्शन। जी क्या आ गया तुम्हारा, फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे का देखो। अब बोल रहे हैं कि जी एक्स जो हमारा है वो दिया हुआ ए अल्फा एक्स प्लस बीटा, तब क्या वैल्यू होगा अल्फा और बीटा का। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब देखो, सिंस दूसरा पार्ट इसका करते हैं कि सिंस जी एक्स इक्वस टू क्या है तुम्हारा, अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो 1 मेरा जी में है, तो देन G1 इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू 1 और ये बीटा है प्लस बीटा। और G1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, G1 की वैल्यू अगर 1 डालेंगे इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, तो मतलब 1। तो G1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन 1 बना। और यहाँ से देखो 2 ले लेते हैं, G2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 डालो तो 2 अल्फा प्लस बीटा, और 2 देखो तो G का वैल्यू 2, तो इसका इमेज क्या बन रहा है, 3। इसका मतलब ये 3 इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से बीटा बीटा हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस अल्फा इक्वल टू -2। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 आ रहा है। अब अल्फा का वैल्यू कहीं डाल दो 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो हम लोग को क्या मिलता है फर्स्ट में रखने पर, 1 इक्वल टू 2 प्लस बीटा, 2 प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 2 और बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -1, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शंस। कहता है जो सेट्स दिया ऑर्डर्ड पेयर का वो फंक्शन है। इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग एट इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। उसके बाद देखना है कि इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है। तो चलो देखो पहला सॉल्यूशन, पहला देखो क्या है तुम्हारे पास, क्या कह रहे हैं, एक्स वाई है और सच दैट एक्स इज अ पर्सन, एक्स पर्सन है और वाई इज द मदर ऑफ एक्स है। एक्स पर्सन है और वाई क्या है तुम्हारा, मदर है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो चेक करते हैं कि जैसे कि मान लो इधर पर्सन है, थोड़ा देर के लिए समझ लो, इधर मदर है, इधर पर्सन है, इधर मदर है। तो पर्सन है और ये मदर है, तो जितना भी पर्सन होगा जैसे P1 P2 जितना भी पर्सन होगा, सबकी अपनी अपनी माँ होगी, है ना। जितनी भी पर्सन है सबका अपना अपना माँ होगा, तो हर एक एलिमेंट का हो गया और सबका यूनिक माँ होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा पहला तो हो गया कि ये फंक्शन है, पहली बात तो होगी कि ये फंक्शन है, पहला तो ये हो गया कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो पहला तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लियरली, एवरी पर्सन जितना भी पर्सन है सबको तो माँ होगा ही होगा। एवरी पर्सन हैज यूनिक मदर, और एक ही माँ होगा, है ना, यूनिक मदर। सो द रिलेशन इज फंक्शन, सो द रिलेशन इज, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया पहला बात। अब 1 1 ऑन टू देखो। अच्छा अब मान लो कि कोई दो है, दो जन का तो सेम माँ हो ही सकता है ना, दो जन का सेम माँ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या है तुम्हारा, मेनी वन। तो पहला तो आ गया, सिंस मोर देन वन पर्सन हैज सेम
mother, more than one person has same mother, so function is not इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का बात कर रहे हैं, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 ना, तो फंक्शन इज, यहाँ तो इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। चलो ऑल्सो, अब हम लोग बात करेंगे सर्जेक्टिव का, मतलब ऑन टू का। इधर जितना भी माँ है, जितना भी बच्चा है, सबका माँ तो होगा इधर। इसका मतलब एवरी पर्सन हैव मदर, हर एक पर्सन को माँ होता है, इसीलिए फंक्शन क्या है तुम्हारा ऑन टू है ना। ऑल्सो एवरी पर्सन हैज मदर, so the function is सर्जेक्टिव। तो फंक्शन क्या हुआ तुम्हारा, सर्जेक्टिव हो गया और इंजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पहला का बात था। अब चलो हम लोग दूसरा का बात करते हैं। तो दूसरा देखो क्या दिया है हमारा, ए बी, ए इज ए पर्सन, बी इज एन एंसेस्टर ऑफ ए। क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, क्या है तुम्हारा, देखो ए बी सच दैट ए इज अ पर्सन, एंड बी इज एन एंसेस्टर, and B is an ancestor of A। ancestor का स्पेलिंग ठीक कर लो, ANCESTOR, ancestor of A। अच्छा, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, है कि नहीं। और बहुत सिंपल बात है, पूर्वज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ए है, इसका जो है दादा है अल्फा, इसके पापा का दादा है बीटा, इसके दादा का दादा है गामा, तो एक ही आदमी का बहुत सारा एंसेस्टर हो जाएगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियरली, वन पर्सन हैज more than one ancestor, so f is not a function। और जब ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 और 2 सब चेक करने का जरूरत ही नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों। तो चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिया हुआ है एफ और जी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है तुम्हारे पास और जी भी दिया हुआ है तुम्हारे पास। हमको निकालना है क्या, एफ ओ जी। तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन एफ इक्वल्स टू 1 2 3 5 4 1 और जी क्या दिया है तुम्हारे पास 2 3 5 1 1 3, है ना। तो 9 देखो एफ ओ जी लिखना है हमको, तो एफ ओ जी लिखना है तो जी का डोमेन चाहिए अपने को, तो जी का डोमेन चाहिए। तो जी का डोमेन क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो जी का डोमेन आ रहा है 2 5 और 1, तो जी का डोमेन आ रहा है 2 5 और 1। तो डोमेन जी, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, डोमेन एफ ओ जी इक्वल्स टू डोमेन जी, और जी का डोमेन क्या आएगा 2 5 1, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालने के लिए रेडी है। तो एफ ओ जी, इसका डोमेन 2 डालो, तो 2 डालेंगे तो क्या आएगा एफ जी 2 इक्वल्स टू एफ, और जी 2 का वैल्यू देखो, जब हम लोग जी को 2 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 3, तो F3 आ गया। और F3 का वैल्यू देखो, F3 का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, पहला हो गया। ठीक है, और एफ ओ जी 2 के बाद क्या है मेरा 5 है, तो 5 ले लो, तो एफ जी 5 इक्वल टू जी 5 देखो क्या है हमारा, ध्यान दो, देखो 5 का 1 आ रहा है, तो जी 5 1 आ गया, तो F1
क्या आ गया हमारा F1, और F1 देखो कितना है तुम्हारा, F1 2 है, तो यहाँ से 2 आ गया। और FOG 5 के पास क्या चल रहे हैं हम लोग, 1, तो FG1, तो F और G1 का वैल्यू देखो तो क्या है, 1 का वैल्यू 3 है, तो 3 आ गया। और F3 का वैल्यू वापस से 5 है, F3 का वैल्यू क्या वापस से 5 है, तो ये 5 आ गया। तो देयरफॉर FOG का अगर बात करो, FOG का अगर बात करो तो 2 का आउटपुट 5 आ रहा है, 5 का 2 आ रहा है, और 1 का 5 आ रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि C, ध्यान से देखो, लेट C बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट FC2R, फंक्शन C2R है, गिवन बाय FZ है मॉडुलस Z, दिखाना है फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, गिवन FC2R डिफाइंड बाय FZ इक्वल्स टू मॉडुलस Z। FZ क्या है तुम्हारा, मॉडुलस Z है। ठीक है, FZ क्या है तुम्हारा, मॉडुलस Z है। तो अब समझो थोड़ा सा, FZ अगर मॉडुलस Z है, अपने को दिखाना है कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। तो जब नहीं दिखाना होता है तो हम लोग एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं। तो फॉर 1 1 देखो, अपने को ढूंढना है कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मॉडुलस सेम हो। तो एज -1 1 बिलोंग्स टू C, देन तब F-1 इक्वल्स टू मॉडुलस -1 इक्वल्स टू 1 आ गया, और F1 इक्वल्स टू मॉडुलस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दो क्लियरली, -1 नॉट इक्वल्स टू 1, बट F-1 इक्वल्स टू F1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज F इज नॉट 1 1। F क्या है तुम्हारा, 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। चलो फॉर ऑन 2 कर लेते हैं। तो फॉर ऑन 2, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं लेट -2 बिलोंग्स टू R कोडोमेन। मान लेते हैं कि -2 जो है ना तुम्हारा कोडोमेन में है ना, कोडोमेन मतलब R में है, रियल नंबर में है -2 हमारा। तो ठीक है, -2 R में है, तो सिंस y इक्वल्स टू fx फॉर ऑल, देखो y इक्वल्स टू fx हो रहा है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, मॉडुलस Z है ना, y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, मॉडुलस Z, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लेंगे, तो मॉडुलस Z आ गया तुम्हारा, मॉडुलस x आ गया तुम्हारा। ठीक है, fx का क्या, मॉडुलस x, और y हम लोग -2 ले लेते हैं, तो -2 इक्वल्स टू मॉडुलस Z, सिंस -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट मॉडुलस Z इक्वल्स टू -2 इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का मॉडुलस -2 नहीं हो सकता है, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब, तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, -2 हैज नो प्री इमेज, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, कि ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के साइड में एक एलिमेंट बच गया जो किसी का प्री इमेज नहीं है, कोई किसी का इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन 2 नहीं है, नो प्री इमेज। ठीक है, तो सो F इज नॉट ऑन 2, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। आप लोग लिखना जरूर इसको, क्योंकि एग्जाम में लिखना है, और ये बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए है, एग्जाम में लिखना है, तो जितना लिख के दे रहे हैं वो जरूर लिखो आप लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, क्या कह रहे हैं, फंक्शन F(R)(2R) डिफाइंड बाय, दिया हुआ है तुम्हारे पास क्या, fx इक्वल्स टू cos x। हमको दिखाना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। बहुत सिंपल बात है, पिछले की तरह का हिस्सा में सेम। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
गिवन एफ जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ है, आर से आर है, डिफाइंड बाय देखो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल्स टू cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो देखो फॉर 1 1 के लिए अपने को पता होना चाहिए, कोई भी दो वैल्यू लो जो सेम आता है, तो अपने को पता है कि cos π/2 का वैल्यू 0 आता है और cos 3π/2 का वैल्यू भी 0 आता है। तो ले लेते हैं दोनों कि एज π/2 3π/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, तो देन तब f π/2 इसका मतलब cos π/2 हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, एंड f 3π/2 cos 3π/2 ले लो तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो क्लियरली π/2 नॉट इक्वल टू 3π/2, π/2 3π/2 के बराबर नहीं है, बट f π/2 इक्वल टू f 3π/2, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या हमारा 1 1 नहीं है। अब चलो हम लोग किसके लिए जाते हैं, फंक्शन 1 1 नहीं है, फॉर ऑन टू। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, रियल नंबर कोडोमेन सच दैट ऐसा है कि y इक्वल टू क्या है हमारा एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा एफ एक्स है। तो सिंस y इक्वल टू एफ एक्स, और तो y इक्वल टू एफ एक्स तो हमारा cos x है, एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लेट मान लेते हैं y इक्वल टू 5, तो देन तब क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 5, और ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, क्योंकि cos x का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, बट cos x बिलोंग्स टू -1 से 1, सो cos x इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, इसको कोई भी प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, और जब इसको प्री इमेज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे एफ इज, तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या है तुम्हारा ऑन टू भी नहीं है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है और फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह हुआ है x जो है वो 1 2 3 है और y क्या है तुम्हारा 4 5 है, और बोलता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट x क्रॉस y आर द फंक्शन फ्रॉम x टू y, x से y में फंक्शन है या नहीं है ये दिखाना है। तो देख लो यहाँ पर सीधा पहला में देखो, पहला 1 का इमेज 4 भी है और 1 का इमेज 5 भी है, तो पहला तो नहीं होगा, f इज नॉट फंक्शन बिकॉज 1 हैज मोर देन 1 इमेज, एक से ज्यादा इमेज है इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। 2 की बात करो, 1 का 4 है, 2 का 4 है और 3 का 4 है। ठीक है, ये फंक्शन है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा फंक्शन है ना, तो लिख लो, क्योंकि देखो सबका इमेज है तुम्हारे पास, तो दूसरा। ठीक है, तो g इज अ फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन है x से y में, और ये मेनी वन फंक्शन है क्योंकि 1 2 और 3 सबका सेम इमेज बन रहा है, सबका क्या हो रहा है सेम इमेज बन रहा है। ठीक है, फंक्शन। और तीसरा देख लो, सिर्फ चेक करने के लिए बोला है फंक्शन है कि नहीं, 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का भी 5 है। ठीक है, ये भी ठीक है, 1 2 3 सबका अपना अपना अलग इमेज है, तो ये भी तुम्हारा फंक्शन है, तो ये h इज अ फंक्शन, ये भी तुम्हारा फंक्शन है। और 1 का 4 है, 2 का 5 है, बिल्कुल 1 का 4 है और 2 का 5 है, तो देखो 1 का 4 है
ये एक्स वाई और 2 का क्या है 5 है, तो 1 का 4 और 2 का 5, तो ये तो तुम्हारा हाँ बिल्कुल एक्स में, अच्छा 3 बच गया ना, 3 बच गया, 3 का कोई इमेज ही नहीं बना, तो ये फंक्शन नहीं बना, हमको सबका इमेज बनना चाहिए था। इधर क्या तुम्हारा 1 2 3 और इधर क्या था तुम्हारा 4 और 5, तो 1 का तो तुम्हारा आ गया 4 और 2 का आ गया तुम्हारा 5, 3 बच गया ना, तो 4 नंबर क्या है तुम्हारा के इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, इस दोनों में हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा था, 1 का भी बना तुम्हारा, 1 का 4 बना, 2 का भी बना, 3 का भी बना, इसमें भी 1 का भी बना, 2 का भी बना, 3 का भी बना, बट इसमें 1 2 का बना, 3 का नहीं बना, और पहले वाले में क्या हुआ 1 का 2 इमेज बन गया, इसीलिए ये फंक्शन नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारे पास, हमको दिखाना है F11 है और G on 2 है, ये दिखाना है हमको। ठीक है, तो गिवन F A to B एंड G B to A, ठीक है, सेटिस्फाई GO F इक्वल टू I है। ठीक है, तो GO F इक्वल टू I है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज GO F x बराबर x, जो इनपुट डाले वही आउटपुट आ रहा है। फॉर 1 1, चलो 1 1 प्रूफ करते हैं। फॉर 1 1 तो चलो देखो अपने को प्रूफ करना है f इज 1 1, अपने को प्रूफ करना है f इज 1 1, तो f का डोमेन क्या है, f का डोमेन a है ना, तो फॉर 1 1 हम लोग मान लेते हैं लेट x y बिलोंग्स टू a, ठीक है, डोमेन f सच दैट fx इक्वल टू fy, मान लेते हैं कि ये दोनों जो है डोमेन में और दोनों का इमेज सेम है, तो सिंस fx इक्वल टू fy, ठीक है, हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं, दोनों साइड g लगा देते हैं, तो g fx इक्वल टू g fy, तो यहाँ से क्या आ जाएगा GO fx इक्वल टू GO fy, यहाँ से क्या आ गया हमारा x इक्वल टू y। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 1, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। फॉर ऑन टू के लिए थोड़ा देखिए लेट, क्योंकि g जो है b से a में फंक्शन है, g जो है b से a में फंक्शन है, लेट मान लेंगे हम लोग कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सच दैट ऐसा है कि y बराबर fx है, y बराबर क्या है तुम्हारा fx है ना, क्योंकि x a का फंक्शन है और y b का फंक्शन है। ठीक है, x a का फंक्शन है, y b का फंक्शन है, तो हम लोग मान लें कि y जो है वो x के हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो सिंस y इक्वल टू fx है तो हम दोनों तरफ g ले लेते हैं, तो gy इक्वल टू g fx आ गया, और यहाँ से क्या आ गया gy इक्वल टू x आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट, और ऐसा है एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट gy इक्वल टू x। ठीक है, तो देयरफॉर g इज ऑन टू, तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है FR2R with the function defined by fx equals to 1/2 minus cos x, find the range of f, तो अपने को f का रेंज निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो क्या है हमारा, fx इक्वल टू 1/2 माइनस cos x, क्योंकि अपने को रेंज निकालना है f का, तो f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालना आता है, ये निकालना है, तो 1/2 माइनस cos x का पता है अपने को, रेंज कहाँ से कहाँ आता है, -1 से 1 आता है, तो 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको,
तो देखो यहाँ पर 2 और साथ में तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 आ जाएगा, बड़ा नंबर है। और 2 माइनस 1 क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा और 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3 से 1, तो ये हमारा रेंज आ गया। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल्स टू 1/3 से 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था कि 1/2 माइनस cos x का रेंज हम यहाँ पे डालते हैं और इसको सॉल्व कर दिया। तो समझ में आ गया बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेट n बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड अ रिलेशन r इन z फॉलोज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z। a रिलेट कर रहा है b से इफ एंड ओनली इफ a माइनस b डिविजिबल बाय n। हमको दिखाना r क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का कहने का मतलब r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है तुम्हारा फंक्शन जो है तुम्हारा n बी द फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, रिलेशन r इन z, गिवन r बी द रिलेशन इन z, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। a माइनस बी किससे डिविजिबल है, n से डिविजिबल है। ठीक है, चलो तो फॉर रिफ्लेक्सिव लेट a बिलोंग्स टू z, देन तब क्या होगा a माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो 0 दुनिया में हर एक चीज से डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय n, तो ये n से डिविजल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो फॉर सिमेट्रिक मान लेते हैं लेट सिमेट्रिक लिख क्या, अगर ए बी रिलेट कर रहा है तो बी ए भी रिलेट करेगा, ये होता है सिमेट्रिक के लिए। तो मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो सिंस अगर ए बी आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। अगर ए बी आर में है तो ए माइनस बी एन से डिविजिबल होगा। जब ए माइनस बी एन से डिविजिबल है तो बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन। तो बी माइनस ए भी एन से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब बी ए भी आर में हो जाएगा। क्यों कि जैसे -5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल है। तो ये दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव का ही तो फर्क है। तो अगर a माइनस बी एन से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी एन से डिविजिबल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया, सिमेट्रिक। चलो ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी सी जेड में है, सच दैट ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी आर में और बी सी भी आर में है। तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन। एन से डिविजिबल होगा। तो जब दो नंबर n से डिविजिबल है तो उसका सम भी n से डिविजिबल होता है ना। जैसे कि 4 2 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, दोनों को सम कर दो, 4 + 8 12 भी 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह तो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। तो ये भी n से डिविजिबल होगा। यहाँ से देखो 2 2 तो b भी तो कैंसिल हो गया, बचा a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n।
तो ये भी n से डिविजल है। इसका मतलब AC जो है वो R में है। AC क्या है तुम्हारा? R में है। तो हम लोगों ने माना था AB R में, BC R में, और हम लोगों को AC भी क्या हुआ? R में मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज F इज ट्रांजिटिव। तो F मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, F मेरा सिमेट्रिक भी हो गया, और F मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो F रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। ठीक है, तो thus F इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। F क्या हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो तुम लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।